हेलो खमागणी सा, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। तो आज है गणगौर, और गणगौर की पूजा आपको पता है कि सबके घर में होती है। जो पूरे 16 दिन भी नहीं पूजते हैं, वो भी आखिरी दिन तो अच्छे से पूजा होती है। तो बस मैं हो गई हूँ रेडी, हाँ, अच्छे से पोशाक पहन के और अच्छे से ज्वेलरी पहन के। मैंने बाजू वगैरह तो नहीं पहने हैं, लेकिन बाकी मैंने पूरी ज्वेलरी पहनी है। मेहंदी मैंने कल लगा ली थी, हाँ, क्योंकि संडे था तो एक हेल्प मिल गई। मैंने आराम से मेहंदी वेहंदी लगा ली, खुद ही लगाई। इतनी अच्छी मुझे मेहंदी आती नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी मम्मी जो जयपुर वाली बोलती है कि मेहंदी लगाने का मतलब मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि आपको सूंड के हाथ लाल करने आने चाहिए, भले आप कैसी भी मेहंदी लगाओ। तो मेरे साथ भी वही है। मैंने जस्ट इसमें तो चांद ही बनाया था, क्यू के पापा का, और क्यू का नाम लिखा था, और पीछे मैंने ऐसे मेहंदी बना ली थी। इसमें मैं दिखाती हूँ मैंने क्या किया। इसमें छोटू सा ऐसे किया। और मैं पोशाक दिखाती हूँ मैंने कौन सी वेयर करी है। तो ये है मेरा पूरा लुक। और जो मैंने पोशाक वेयर करी है, ये मेरी सगाई में आई थी पोशाक, और मैंने बहुत कम ही इसको पहना है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि हमेशा मैं मेरे फेरों वाली पोशाक पहनती हूँ गणगौर पे, पर इस बार मैंने ये वाली पोशाक पहनी कि यार सगाई वाली पोशाक मैंने इतनी कम पहनी है, क्यों ना आज इसको ही वेयर कर लेती हूँ। मेरी बहुत अच्छी लग रही है, गाजरी कलर है इसका। कैमरे पे भी शायद सही कलर ही दिख रहा हो, होप सो, क्योंकि कैमरे पे ना कई बार बहुत अलग अलग सा ही लगता है कलर ना। तो चलो, मम्मा और क्यू जा चुके हैं ऑलरेडी, और क्यू ने क्या पहना, मम्मा को ने क्या पहना, वो मैं क्लिप्स में ऐड कर दूंगी, आप जरूर देखना। अब मैं मंदिर जाती हूँ। पूजा की थाली मम्मा को हम यहीं छोड़ के गए हैं, और साथ ही कुसुम बाई सा हैं जो जयपुर से ही हैं, और डॉक्टर है, वो यहीं रहते हैं। उनकी और मेरी थोड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। तो बस कुसुम बाई सा भी पूजा करने के लिए यहीं आ रहे हैं, उनसे भी आपको मिलवाती हूँ। तो चलो चलते हैं बिना देर किए, और मंदिर में कैसे लोग पूजा कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, सब आपको दिखाऊंगी। क्यों तो रेडी हो गया। वाह क्यों, आप कहाँ जा रहे हो? काला टीका लगा देना क्यों के। तो क्यों आपने ये आपकी बैंगल्स दिखाओ, ये चूड़ियाँ जे जगह जाएगा। हील लाना इसकी, बेली पहनाना। बेली पहनोगे? बेली क्या पहनोगे? दीदी के जैसे चप्पल पहनोगे? आप कहाँ जाओगे फिर इतना रेडी होके? कहाँ जाएगा? अरे भागा 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 भागा, उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, भागा 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 भागा। तैयार होकर आई थी ना, आई थी जीजा, तैयार होकर आप भी आ जाओ, आप भी छोटे से रखड़ी लाएंगे। मेरे पास आ गया मेरा बेटा। अरे इधर तो देख, इसका को अटक दिया। भगवान, अरे गिर जाएगा गिर जाएगा। ले बेटा, पाउडर लगाएंगे। घूमर घूमे रे, घूमर घूमर घूमे पैसा, घूमर घूमे रे। क्यों तो इतना अच्छा डांस करता है। क्यों ऐसे 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 करो, क्यों क्यों ऐसे करो। ना तो घूमर घूमर लो, घूमर घूमर घूमे वैसे घूमर करो। क्यों ऐसे ऐसे घूमर घूमर, क्यों ऐसे घूमर घूमर घूमे वैसा, घूमर घूमे ऐसे। आप हाँ कुड़ी। तो ये पूजा की थाली है, पूजा की थाली सेट हो गई है, और क्या कुछ होता है पूजा की थाली में हाड़ोती में, वो मैं वहाँ जाके आपको दिखाऊंगी। थोड़ा बहुत आप यहाँ देख लो। तो ये गुणे हैं, गुणे एक्सचेंज होते हैं पूजा में, मीठे गुणे और चरके गुणे। और ये जो है गणगौर माता की पूरी ज्वेलरी होती है जो राजपूतों में हम पहनते हैं, वो सारा गहना गणगौर माता के लिए भी होता है पूजा में। ये आखा है, पानी का लोटा है, और चलो चलते हैं, बाकी आपको वहाँ दिखाती हूँ मंदिर में। कुंवारों का कैसा निकालते हैं और शादीशुदाओं का कैसा निकालते हैं? बताओ। मेरे लिए ऐसा है। देखो, हमारे लिए तो हमारी मम्मी जी ने निकाल दिया भैया, नो मेहनत। तो यहाँ पर मामी साहब बोल रहे हैं कि लंबी लंबी दूब लो ताकि लंबा लंबा दूल्हा मिले। जो कुसुम पैसा है उनको बोल रहे थे, क्योंकि मेरी तो शादी हो गई है, तो वो बोल रहे थे आपके पास मौका है लंबा दूल्हा लेने का। हाँ, बीन छोटा मिलेगा वरना।
मम्मा के पास क्या है देखो, मम्मा के पास क्या है? हेलो कर दो, मौसी है की वाह, मौसी है मौसी। नहीं सुन रही आज तो। वाह, आपको तो एक मटकी और दे दो बस अभी। अरे वाह, क्यों चुन्नी तो लगाओ। तो महिलाओं के लिए फेस्टिवल्स कितने खास होते हैं, सब लोग कितना प्यार से इतना सुंदर सज सवर के आते हैं। हर एज ग्रुप की महिलाएं बहुत ही सुंदर सजती है। और आज हमारी क्यू भी बहुत प्रिटी लग रही थी, अलग लग रही थी। और क्यू की एक आदत है कि हेयर बैंड है ना, थोड़ी देर लगाएगी उसके बाद तो निकाल ही देती है। यहाँ मम्मा हुकुम ने भी बहुत जल्दी कुसुम बाईसा से दोस्ती कर ली थी, फ्रैंक हो गए थे, पूछ रहे थे कहाँ से हो, यहाँ कहाँ रहते हो, क्या कर रहे हो, और यही सब चीज़ें। और कुसुम बाईसा एक डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो, और यहीं पर कोटा में ही उन्होंने क्लिनिक खोल रखा है और यहीं पे अकेले वो रह रहे हैं। और मैं सच में बहुत मतलब खुश होती हूँ जब भी मैं किसी लड़की को ऐसे इंडिपेंडेंट होते हुए देखती हूँ कि लाइक कोई खुद से अपना लाइफ में अपना करियर सेट करके और अपना लाइफ जी रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। और यहाँ पे फ़िलहाल पूजा चल रही है। ये भी सही है, सब अलग ही कर रहे हैं। तो गणगौर माता और ईश्वर जी महाराज की पूजा हो रही थी। और क्योंकि महिलाएं ज़्यादा पहुंच गई थी एक टाइम पे, तो सब लोग अलग अलग पूजा भी कर रहे थे। और बहुत सारे गणगौर महाराज और ईश्वर जी भी थे वहाँ पे मंदिर में अवेलेबल। और यहाँ पे ना एक रिचुअल भी है कि अगर किसी के घर में बेटी और बेटा कोई भी कुंवारा है और बहुत समय से अगर आप चाहते हो कि उनकी सही समय पर शादी हो जाए, तो यहाँ पे ना गणगौर माता को बिना किसी को बताए चुरा के लेके चले जाते हैं, है ना। और कहते हैं कि अगले साल जब गणगौर आएगी उससे पहले आपके घर में उस बच्चे की शादी हो जाएगी। क्या हुआ काकू, करो, मैं भी बैठी रही बस ये। और अब बारी आ गई थी बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद हम लोगों की पूजा करने की। तो मैंने, कुसुम बाई सामने और मम्मा हुकुम ने और एक कॉलोनी में आंटी जी थे जो हमारे पास ही बैठे थे, हम चारों ने मिलकर एक साथ पूजा करी थी। और सच बताऊं तो कुसुम बाई साहब बहुत ही अच्छे लगे मुझे। इससे पहले भी हम एक बार मिले हैं कुछ शूट के दौरान, और अब नेक्स्ट टाइम आज हम इस तरह से रैंडम प्लान बन गया और इस तरह से हम मिल गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो फिर घर भी आए, हमने बहुत सारी बातें करी, वो क्यों के लिए चॉकलेट्स भी लाए थे, तो बहुत मज़ा आया। और यार पता नहीं क्यों पर ऐसा होता है, जैसे मैं कोटा में हूँ लेकिन मुझे कोई जयपुर से मिल जाता है ना तो बड़ा अपना सा लगता है। सेम कुसुम बाईसा के साथ भी ऐसा ही है, वो भी जयपुर में रहती है उनकी फैमिली ना, तो उनको मैं जब यहाँ मिली तो उनको बहुत अच्छा लगा। मतलब ये छोटा और पूजा के बाद गणगौर के जो गुणे होते हैं वो 16 बार एक्सचेंज होते हैं दूसरी महिला के साथ जिन्होंने पूजा करी होती है। तो बस मैं भी यहाँ पे वही करती हूँ। दिखाना है क्या ये वाला बात को एक्सपर्ट समझा था 16 बार करना है, गिरना नीचे बताया ना। आपको करना है क्या ये? मेरे को भी हो जाएगा। नाम पहले नाम लो फिर ही पिलाऊं? नहीं ऐसा है, पहले एक दो बार तो पिलाओ, एक दो बार तो पिलाओ। नाम तो शानदार दीप ज्योति। गुणों भी ले लो, मीठा गुणों भी ले लो, जो मीठा गुणों नहीं है। हाँ आपका नाम को तो 5 बार हो गया। भगवान माफ कर हो गया। उल्टा पर ये होते ना ये वाला मामा वैसे ही पिला दो माल तुम्हारे। मम्मा को अब हम जा रहे हैं।
वाह कीवी, आपके लिए तो चॉकलेट ही चॉकलेट आ गई। इसको तो रख दो। इसको तो रख दो, फटाक से किया उसने। इसको तो रख दो, इसको भी रख दो। तो क्या खाओगे फिर आप? इसको खाना तो आप मौसी से खुलवाओ, मौसी खोलेंगे। क्यों, अब तो दोस्ती हो गई ना बिट्टू। कौन से कलर की खानी है? इसको भी रख दे। ये दो है ना? हाँ इसीलिए जो भी चीज़ दो लग रही है, ज़्यादा लग रही है, उनको रख रही है अपना। ये वाली खा लो आप पहले, ठीक है? थैंक यू तो बोलो कि वाह, थैंक यू तो बोलो बेटा, थैंक यू ढंग से बोलो, आवाज़ नहीं आई। वो गिरेगा, वो फटी हुई है ना। बस बस, ये लो खा लो। और अब शाम में हमारे जनाब हुकुम ने कर दी फरमाइश कि मैं आलू के पराठे खाऊंगा। और आलू भी ऐसा नहीं कि वो कच्चा मसाला पसंद नहीं करते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, पहले आलू को अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ, आटा वाटा मैंने लगा लिया, और उसके बाद में प्रॉपर जैसे सब्जी नहीं पकाते हैं वैसे प्याज व्याज हरी मिर्च डाल के, लहसुन वहसुन डाल के, मसाला डाल के प्रॉपर पकाती हूँ मसाले को। और उसके बाद इस तरह से वो रेडी हो गया। अब आप क्या करो, जैसे मेरी आदत है कि मैं ना एक ही ऐसे बड़ी सी रोटी लेके और उसके अंदर मसाला जब डालती हूँ तो पूरा बाहर निकल जाता है। और देखो कितना अच्छा पराठा बना है। तो इसकी मैं ट्रिक बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। मैं बनाती हूँ जैसे एक पतली रोटी बनाई, ठीक है, उसके अंदर अच्छे से आप स्टफिंग कर दो मसाले के जो भी आपने प्रिपेयर किया है, और फिर उसके ऊपर वैसी ही सेम पतली सी छोटी उसी साइज की रोटी बना के उसको ऐसे एक पराठा बना दो, ठीक है, साइड से ऐसे चिपका दो, मतलब हाथ से ऐसे कर दो, वो हो जाता है अपने आप मैनेज। और उसके बाद आप अच्छे से देखो कितना मस्त फूल फूल के पराठे बनते हैं, इतने सही तरह से पकते हैं, मतलब कुछ भी आपको ऐसे अजीब और कच्चा नहीं लगेगा ना। तो जैसे होता है ना कई बार कि पराठा जब अपन बनाते हैं पराठा भी कच्चा कच्चा लगता है, बट इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत सही पराठे बनते हैं। मैं दो रोटी के बीच में करती हूँ। आप लोग डांस करो, एंजॉय करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, खमा गणेशा हुकुम आप सभी को।